एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में सो रहे थे। रात के गहरे अंधेरे में उन्होंने ख्वाब देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें फरमा रहे हैं, ऐ इब्राहिम, तुम अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करो। यह ख्वाब देखने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे उठे और अपना सारा माल व दौलत यतीमों और बेसहारा लोगों में बांट दिया। फिर अगले दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा अपने घर में लेटे हुए थे और फिर रात के पिछले पहर उन्होंने वही ख्वाब दोबारा देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें फरमा रहे थे, ऐ इब्राहिम, तुम अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करो। अगले दिन सुबह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊंट अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिए, लेकिन फिर भी उन्हें दोबारा वही ख्वाब आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे थे, ऐ इब्राहिम, तुम अपनी सबसे ज्यादा महबूब चीज को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करो। अगले दिन सुबह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचने लगे, मेरी सबसे ज्यादा महबूब चीज क्या है। बहुत सोचने के बाद उनके दिल में ख्याल आया, मेरी सबसे प्यारी चीज मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा इस्माइल है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिल में कहने लगे, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्या आप मेरे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांग रहे हैं? शायद यही हकीकत है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इस्माइल को कुर्बान करने का हुक्म दिया है तो मैं वही करूंगा। मैं अपने जिगर के टुकड़े इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। उसके बाद वह घर के अंदर गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े इस्माइल, मैं एक जगह दावत खाने जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। बाप की बात सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। जल्दी से अपनी वालिदा के पास दौड़े और खुशी भरे लहजे में बोले, अम्मी जान, अब्बू जान ने कहा है कि वह मुझे अपने साथ एक दावत में ले जाएंगे। अम्मी जान, आप मेहरबानी फरमाकर मुझे गौसल करा दें और मेरे नए कपड़े पहना दें। आज मैं अब्बू जान के साथ दावत में जाऊंगा। अम्मी जान, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बीबी हाजिरा कुछ देर खामोश रही। फिर उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आकर पूछा, इस्माइल कह रहा है कि आप उसे दावत खिलाने के लिए ले जा रहे हैं, क्या यह सच है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, यह सच है। हाजिरा, तुम उसे अच्छी तरह गौसल करा के नए कपड़े पहनाकर खूबसूरती से सजा दो। तब बीबी हाजिरा बेटे को सजाने के लिए वहां से चली गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिल में कहने लगे, यह तो सच नहीं कहा मैंने, लेकिन सच कहूं तो कैसे? बेटे को कुर्बानी देने की बात कैसे कही जा सकती है? अगर वह यह बात सुन ले तो डर के मारे भाग जाएगा। और हाजिरा को कैसे बताऊं? वह एक औरत है, उसका बस एक ही बेटा है, उसके दिल का खजाना, जिगर का टुकड़ा, आंखों का तारा। यह बात सुनकर तो वह होश खो बैठेगी। उन सब बातों को सोचते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सच को छिपा लिया। तब भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू भरे हुए थे। कुछ देर बाद बीबी हाजिरा ने हजरत इस्माइल को नहला धुलाकर नया लिबास पहनाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास लाकर कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, इस उम्र तक मैंने इस्माइल को कभी आंखों से ओझल नहीं होने दिया, कभी किसी के साथ कहीं भेजने नहीं दिया। आज पहली बार आपके साथ भेज रही हूँ। आप उसे अपनी आंखों के सामने रखें। जब तक वह वापस ना आ जाए मेरा दिल बेचैन और बेकरार रहेगा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह पाक के हुजूर दुआ करने के बाद एक तेज धार छुरी और रस्सी लेकर अपने कपड़ों के नीचे छिपा ली। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर रवाना हो गए। वह चलते चलते दूर मिना के पहाड़ की तरफ जाने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे चलने लगे। यह देखकर शैतान इब्लीस हसद की आग में जलने लगा और उन्हें धोखा देने और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नाकाम करने की कोशिश में बेचैन हो गया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील करते हुए अपने इकलौते बेटे को कुर्बानी करने का पुख्ता इरादा किया तो यह बात इब्लीस से बर्दाश्त न हुई। वह कहने लगा, जिस सबब से मैं इब्लीस मलून हुआ, अल्लाह की नाफरमानी के 22 जन्नत से निकाला गया और हमेशा के लिए जहन्नुमी हो गया। लेकिन यह इंसानों की औलाद में से एक इब्राहिम अल्लाह का हुक्म मानकर उसका महबूब बंदा बन जाए, यह मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? यह तो किसी सूरत होने नहीं दूंगा। इब्राहिम को किसी भी तरीके से धोखा दूंगा और उसे इस हुक्म से रोकूंगा।
चुनाचे इब्लीस फौरन एक इंसान की शक्ल इख्तियार करके बीबी हाजिरा के पास आया और कहने लगा, ए हाजिरा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे शौहर इब्राहिम तुम्हारे बेटे इस्माइल को कहां ले जा रहे हैं? क्या तुम्हें उनकी कोई खबर है? बीबी हाजिरा ने कहा, वह तो उसे दावत खिलाने ले जा रहे हैं। तब इब्लीस बोला, इंसान तो बुरा कुछ कहता नहीं और औरत जात बिल्कुल सादा दिल होती है, उन्हें धोखा देना बहुत आसान है। बीबी हाजिरा बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं समझ रही। इब्लीस ने कहा, तुम्हारे शौहर इब्राहिम ने तुमसे झूठ बोला है, वह तुम्हारे बेटे को जबह करने ले जा रहे हैं। तब बीबी हाजिरा इब्लीस की बात पर नाराज होकर बोली, क्या तुम मुझे धोखा देने आए हो? मैं समझ गई हूं, तुम नापाक इब्लीस के सिवा कोई और नहीं हो सकते, फौरन मेरी नजरों से दूर हो जाओ। शैतान इब्लीस बोला, ए हाजिरा, तुम्हारी ये तेजी कल देखेंगे, जब तुम खुद सुनोगी और समझोगी कि असल में झूठ कौन बोल रहा था। सुनो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे शौहर को हुक्म दिया है कि वह तुम्हारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करें, इसीलिए वह उसे लेकर मिना के पहाड़ पर गए हैं। तब बीबी हाजिरा ने कहा, अगर यह सच है तो यह तो खुशी की बात है। इस दुनिया में इतने लोगों के दरमियान अगर अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को कुर्बानी के लिए पसंद फरमाया है तो यह मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। जब इब्लीस ने देखा कि यहां भी धोखा देना मुमकिन नहीं तो वह फौरन वहां से चला गया। इधर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चल रहे थे। यह देखकर इब्लीस ने हाथ के इशारे से हजरत इस्माइल को और पीछे बुलाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़ा आगे बढ़ गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए शैतान इब्लीस हजरत इस्माइल से कहने लगा, ए इस्माइल, तुम अपने वालिद के साथ कहां जा रहे हो? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दावत खाने जा रहे हैं। तब इब्लीस शैतान बोला, तुम्हारे वालिद ने तुमसे झूठ बोला है, तुम्हें धोखा दिया है, वह तुम्हें दावत खिलाने नहीं बल्कि कत्ल करने ले जा रहे हैं। यह सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, झूठ तुम कह रहे हो, मेरे अब्बा जान मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे और वह मुझे क्यों कत्ल करेंगे? तब शैतान इब्लीस मुस्कुरा कर बोला, ए नादान इस्माइल, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं। अल्लाह ताला ने तुम्हारे वालिद को तुम्हें कुर्बानी करने का हुक्म दिया है, इसलिए वह तुम्हें झूठ बोलकर मिना के पहाड़ पर ले जा रहे हैं ताकि तुम्हें जबह कर सकें। अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो तुम अपने वालिद के कपड़ों के नीचे देखो, वहां एक छुरी और एक रस्सी है। अभी वक्त है, अगर जान बचाना चाहते हो तो फौरन भाग जाओ, देर न करो वरना वह तुम्हें कत्ल कर देंगे। यह सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने मेरे वालिद को मुझे कुर्बानी करने का हुक्म दिया है तो यह तो मेरे लिए सादत की बात है। दुनिया में इतने लोगों के दरमियान अगर अल्लाह ताला ने मुझे कुर्बानी के लिए चुना है तो यह तो खुशी की बात है। तुम मुझे धोखा देने आए हो, मेरे सामने से दूर हो जाओ, बेशक तुम शैतान हो। ए इब्लीस, सुन लो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे करोड़ों बार जिंदगी अता फरमाते और हर एक जिंदगी को अगर अपनी राह में कुर्बान करने के लिए कबूल करते तो मैं हर बार उस कुर्बानी के लिए तैयार रहता। अब तो मेरी निगाहों से हट जा, मैं तेरे शर से अल्लाह की पनाह मांगता हूं। उसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इब्लीस शैतान को देखकर कंकरियां मारना शुरू कर दी। उसी वाकये की याद में आज भी हज्जाजे कराम हज के दौरान शैतान को कंकरियां मारते हैं। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जल्दी से अपने वालिद की तरफ रवाना हुए। कुछ फासले पर जाने के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़े इस्माइल, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से जब्ह कर रहा हूं, बस गौर करो, तुम्हारी क्या राय है? तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, इसमें सोचने की क्या बात है? जब यह हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से है तो आप उसे जरूर पूरा करें, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल को लेकर मिना के पहाड़ पर पहुंचे। उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, जब्ह करने से पहले मेरी 3 ख्वाहिशात पूरी कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन सी ख्वाहिशात? तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, पहली यह कि मेरे हाथ पांव अच्छी तरह बांध दीजिए
ताकि जब के वक्त मैं हिल न सकूं। दूसरी यह कि मुझे उलटा लिटा दीजिए ताकि जब के वक्त आपकी नजर मेरे चेहरे पर न पड़े, वरना आपको मुझ पर शफकत आ जाएगी और कुर्बानी में रुकावट आ सकती है। और तीसरी यह कि जब करते वक्त आप अपनी आंखों को बांध लीजिए और जब आप घर वापस जाएं तो मेरी मां को अच्छी तरह समझा दीजिए कि आपने उनके बेटे इस्माइल को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया, और मेरी तरफ से उन्हें आखिरी सलाम पहुंचा दीजिए। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन बातों को कबूल करते हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पांव मजबूती से बांधे और उन्हें लिटा दिया और एक तेज धार छुरी निकाली। फिर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाने लगे। उसी वक्त आसमान व जमीन के फरिश्ते यह मंजर देखकर हैरान हो रहे थे और वह अल्लाह की तस्बीह और पाकी बयान कर रहे थे। ठीक उसी लम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छुरी को हुक्म दिया, ए छुरी, खबरदार, तू इस्माइल के गले की एक बाल भी न काटना। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे जहन्नम की आग के लिए लाजिम कर दूंगा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कहकर अपने बेटे इस्माइल के गले पर छुरी चलाई, मगर छुरी अल्लाह के खौफ से कांपने लगी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले की एक बाल भी न काटी। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोबारा कोशिश की, मगर जितना भी जोर लगाया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी एक जर्रा भी न चल सकी। तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, मेरा ख्याल है कि आप मोहब्बत व शफकत की वजह से छुरी नहीं चला पा रहे हैं। इस पर आपको अल्लाह के हुजूर जवाब देना होगा। अब दोबारा कोशिश कीजिए। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरे जिस्म की ताकत लगाकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाई, मगर छुरी ने एक बाल बराबर भी नहीं काटा। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर हाथ की छुरी को एक पत्थर पर जोर से फेंक दिया। फिर देखा कि वह छुरी जिस पत्थर पर गिरी उसके वार से वह पत्थर दो टुकड़े हो गया। ठीक उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, तुम जन्नत से एक दुम्बा ले जाओ और इस्माइल को हटाकर उसकी जगह जन्नती दुम्बा रख दो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पलक झपकते ही जन्नत से एक दुम्बा लेकर आ गए। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों की पट्टी खोली और देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक लंबा दुम्बा लिए उनके सामने खड़े हैं। यह मंजर देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम निहायत गमगीन अंदाज में और रोते हुए आवाज में अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, क्या मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से मैं तेरा हुक्म पूरा न कर सका? ए अल्लाह, तू मेरे इस गुनाह को माफ फरमा दे। यह सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला आपसे नाराज नहीं हुआ बल्कि आपसे राजी हुआ है। आपने अल्लाह का हुक्म बजा लाया है। आपने अल्लाह को राजी करने के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान करने का इरादा कर लिया, और आपके बेटे ने भी जिस तरह अल्लाह का हुक्म तस्लीम किया और अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, उस पर अल्लाह ताला आप दोनों से राजी हो गया। अल्लाह ताला ने आप दोनों को आजमाया और आप दोनों उस आजमाइश में कामयाब हुए और कामयाबी हासिल की। अब शुक्राने के तौर पर आप इस दुम्बे को अल्लाह के लिए कुर्बान कीजिए। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस दुम्बे को अल्लाह के नाम पर ज़ब्ह किया। कुछ रिवायतों में आया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस दुम्बे को ज़ब्ह किया था वह सफेद रंग का था और उसका पेशानी का हिस्सा काला था। दूसरी बज रिवायतों में आया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल ने उसी दुम्बे को कुर्बानी के तौर पर पेश किया था। फिर तकरीबन 2000 साल तक अल्लाह ताला ने उस दुम्बे को जन्नत में महफूज रखा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी के लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए जमीन पर भेजा। आज हम जानवर की कुर्बानी करते हैं, मगर असल कुर्बानी तो हमारे अंदर के गुरूर, लालच, हसद, नाफरमानी, इन सब को छोड़ देना है। अल्लाह हमें दिखाना चाहते हैं। तुम क्या छोड़ सकते हो? तुम किसे ज्यादा चाहते हो, मुझे या दुनिया को? हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल का यह वाकया कयामत तक इंसानों के दिलों में जिंदा रहेगा, उस पैगाम के साथ
कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में सब कुछ छोड़ सकता है वही अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने अंदर के गरूर, हसद और जितने भी बुरे अमल हैं उन्हें कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।